हेलो स्टूडेंट्स, आज 19 मई 2020। कल मैंने बच्चों आपको प्रश्नावली 12.2 के 2 प्रश्न हल कराए थे और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें बच्चों जो देखिए जो ये प्रश्नावली है इसमें एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दूसरा मैंने ये बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम संगत पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उस त्रिज्यखंड में जीवा मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या घटा देते हैं तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी मालूम हो जाता है। और एक अगर कहीं पर चाप की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको θ/360 इंटू 2πr। 2πr परिधि होती है। तो हमारा जो हमारा चाप दिया होगा वो केंद्र पर अगर थीटा कोण बना रहा है, केंद्र पर कुल बना कोण 360 होता है, तो θ/360 हमने उसका ये भाग कर लिया इंटू 2πr उसकी परिधि से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें संगत चाप की लंबाई मालूम हो जाती है। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न जो मैंने कल दिए थे आपको आगे करने के लिए, उसमें एक बच्चा केवल भाग ले रहा है और उसने सवाल हल करके भी दिए हैं बहुत सारे, अभी देखूंगा मैं उन्हें। और बाकी बच्चे, अधिकतर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जबकि मैंने एक बच्चे को कल और जुड़ा हुआ है। एक नंबर मेरे पास भेजा गया था तो मैंने उसको ग्रुप में ऐड कर दिया है। तो बच्चों आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग इसमें हिस्सा लेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। और विशेषकर जो बोर्ड की परीक्षा जिनकी बची है अभी गणित की, तो वो बच्चे अगर इन वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ, मैंने लगभग 60 से ऊपर वीडियो भेज दी हैं, आप इनको भी देख लेंगे अगर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए, सवाल हल कीजिए, नहीं आता उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर आपको नहीं आता, आप छोटी मोटी चीज़ भी आपको क्लियर नहीं हो रही है कहीं पर, तो आप उनको दोबारा सवाल पूछ करके ग्रुप में शेयर कीजिए, मैं उनका हल फिर आपको बताऊंगा दोबारा। चलिए 12.2 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न बताने जा रहा हूँ मैं अब। ये प्रश्न है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और सेकंड है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जबकि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिएगा। पाई की जगह 22/7 की जगह हमने 3.14 रखना है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो बच्चों चलिए मैं यहाँ पर चित्र भी बना दे रहा हूँ। ये एक वृत्त खींचा है मैंने, केंद्र ओ लिया है उसका, और परिधि पर 2 बिंदु ए और बी लिए हुए हैं। ए बी को मिलाने से जीवा ए बी बन गई। जीवा के दोनों सिरे ए और बी को केंद्र से मिला दिया तो केंद्र पर बना कोण ये 90 डिग्री है, समकोण है, हमें दिया हुआ है। त्रिज्या हमें दे रखी है वृत्त की 10 सेमी। तो जो यहाँ पर देखिए छोटा त्रिज्यखंड जो बन रहा है ए ओ बी, वो केंद्र पर 90 कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो शेष जो भाग बचा, शेष त्रिज्यखंड जो बचा, वो भी ए ओ बी नाम है उसका भी, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, उसका कोण कितना होगा केंद्र पर? पूरा केंद्र पर बना कोण, वृत्तीय कोण 360 होता है। तो 360 में से आप 90 अंश घटा देंगे तो बचा हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण हमें मालूम हो जाएगा 360 - 90 बराबर 270 अंश। चलिए सवाल का उत्तर बता रहा हूं। तो पहले हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी और लघु त्रिज्यखंड का कोण थीटा हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो लघु त्रिज्यखंड का अगर हम पहले हमें निकालना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने पहले भी बताया आपको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? पहले हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर जो त्रिभुज बन रहा है जीवा ए बी और केंद्र ओ को मिलाकर के जो त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमें सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। फार्मूला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 रख दिया अपॉन 360 इंटू पाई की जगह दे रखा है 3.14 लिख दिया इंटू त्रिज्या 10 सेमी दी है वृत्त की, तो 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री से 360 डिग्री
90 डिग्री 1 बार कट गया 90 से, और 90 से 364 बार कट गया, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 10 का स्क्वायर, अपॉन के 4 से आपका 100 कट गया 25 बार, 25 से आप 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ गया आपका 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। या ये क्या आया हमारा त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्र पूरे का आ गया, ये इसमें वृत्तखंड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लें। ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक लंबी भुजा AB तो कर्ण होगी, बाकी दो भुजाएं एक आधार मान लेंगे, एक को ऊंचाई ले लेंगे हम, किसी एक भुजा को आधार किसी एक को ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, बराबर है, किसी को भी लो आप, तो 1/2 गुणा 10 गुणा 10, 2 से 1 10 कट गया 5 बार, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जो हमने पहले निकाला है उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यह आ गया 78.5 माइनस 50 बराबर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको निकालने के हमारे दो तरीके हैं। एक तो जैसे हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया है, अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। एक डायरेक्ट मेथड फार्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं, वही θ/360 इंटू πr², लेकिन यहाँ पर जो थीटा होगा, अब जो 90 डिग्री था वो तो छोटे लघु त्रिज्यखंड का कोण था, केंद्र पर बना कोण। अब जो दीर्घ त्रिज्यखंड बचा हुआ है ऊपर का, इसका केंद्र पर बना कोण कैसे निकालेंगे, 360 में से 90 को घटा दीजिए तो ऊपर का कोण बच जाएगा O पर बना। ठीक है, वो भी कोण AOB कहलाएगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड का केंद्र ऊपर बना कोण, तो वो 360 माइनस 90 बराबर आ गया 270। अब थीटा को हम 270 डिग्री लिख देंगे, तो बाकी फार्मूला वही रहेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr²। अब हम थीटा की जगह दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए 270 डिग्री ले लेंगे, अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू r का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, त्रिज्या वो 10 है, तो ये आ गया आपका। अब आप देखिए 0 से तो 0 कर गया, कट गया 270 और 360 का एक 0 कट गया। अब हमारा ये किससे कट जा रहा है, 9 से कट जा रहा है, 9 से 27 3 बार कट गया, 9 से 36 4 बार कट गया, तो ये आ गया 3/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। अब आपने 100 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 314, डेसिमल 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, 314 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ गया आपका 942/4, 4 से आपने डिवाइड किया, यह आ गया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आ गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में ये प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेमी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। याद कीजिए, नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा निकालना है संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, उसी तरह से केंद्र O वाला एक वृत्त ले लिया है। ठीक है, इसमें दो बिंदु हमने वृत्त की परिधि पर A और B ले रखे हैं। AB चाप ने केंद्र पर कोण बना रखा है 60 डिग्री, हमने A से O को मिला दिया, B से O को, 60 अंश केंद्र पर बना कोण हमें दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक तो दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, चाप द्वारा केंद्र बना कोण या त्रिज्यखंड का कोण भी कह सकते हैं इसको, थीटा, ये हमें दिया है 60 अंश। तो सबसे पहले हमने निकालना था चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला मैंने बता रखा है, θ/360 इंटू 2πr परिधि। ठीक है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह 21, पाई का मान 22/7, क्योंकि दिया नहीं है इसने पाई का कुछ मान, तो हम 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 से 61 बार कट गया, 60 से 360 नीचे 6 बार कट गया, और उसके बाद मैंने यह आपका 7 से आपका काट दिया, मैंने इधर 2 से काटा है। ठीक है ना, 6 बार 2 से ये नीचे 6 कट गया और 3 बार। ठीक है ना, तो इस तरह से काट के ये हमारा आ गया कितना, 60/360 इंटू 2 इंटू 22
अपॉन 7 इंटू 21 था ना, तो 60 से 61 बार कट गया, 60 से 366 बार कट गया हमारा, ठीक हो गया। अब उसके बाद 2 से हमने ये 6 भी काट दिया 3 बार, 3 से 21 कट गया ऊपर 7 बार, ठीक। 7 से बट्टे का 7 भी कट गया, केवल 22 बच रहा हमारे पास। अब ये बाकी कट जा रहे हैं, तो गुणा भाग करके देख लीजिए आप, बराबर 22 सेमी। तो चाप की लंबाई हमारी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों सेकंड हमने निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड जो लघु त्रिज्यखंड यहाँ पर बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फार्मूले पर रख देंगे। थीटा की जगह 60 रख दिया, अपॉन 360 रख दिया, इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। तो 60 से वही 61 बार कट गया, 60 से 366 बार कट गया, इंटू आपका 22/7 है, और इंटू 21 का स्क्वायर 441 होता है, वैसे मैंने 21 इंटू 21 लिख दिया 2 बार, ठीक है। तो बाकी 1/6 बच गया, गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ठीक। अब उसको हम काट देंगे, जैसे आपने पहले एक 7 से एक 21 काट दिया 3 बार, ठीक। और 2 से नीचे 6 कट गया 3 बार, 2 से 22 कट गया 11 बार, ठीक। और 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया हमारा 11 और गुणा में 21, इनको गुणा कर दीजिए, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमने जो तीसरा भाग निकालना है वो हमने जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बार बार कहा है कैसे निकालते हैं। पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, निकाल चुके हैं वो, तो हम 231 आ गया ये वर्ग सेंटीमीटर। अब हम जो त्रिभुज है यहाँ पर AOAB, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि त्रिभुज है कैसा। देखिए केंद्र पर बना कोण, O पर बना कोण 60 अंश दिया हुआ है, ठीक है। इसकी OA भुजा क्या है, वृत्त की त्रिज्या, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज OAB में OA और OB बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OBA होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, सम्मुख कोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो त्रिभुज OAB में हम तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, उसको 180 के बराबर रख देते हैं। तो कोण कौन कौन से कोण हैं उनका नाम लिख लेते हैं। केंद्र पर बना कोण, कोण AOB प्लस A पर बना कोण, कोण OAB प्लस B पर बना कोण, कोण OBA बराबर इनका योग होगा 180। अब AOB आपको मालूम है केंद्र पर बना कोण, O पर बना कोण 60 अंश, ठीक है, प्लस OAB, कोण OAB ऐसे लिख दिया, प्लस फिर कोण OBA की जगह भी हम कोण OAB लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाल रखा ऊपर दो भुजाएं बराबर हैं, उनके आमने सामने के कोण बराबर हैं, OBA कोण भी OAB के ही बराबर है। तो दूसरे वाले OBA की जगह भी हमने कोण OAB लिख दिया बराबर 180। अब 60 प्लस कितने कोण हो गए OAB, तो दो कोण OAB बराबर 180। तो दो कोण OAB बराबर 60 का हमने पक्षांतर कर दिया, दो कोण OAB बराबर 180 माइनस 60, तो दो कोण OAB बराबर आ गया 120। इसलिए कोण OAB बराबर 2 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला अपॉन में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो दो कोण OAB बराबर आ गया 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोण OAB हमारा आ गया 60 डिग्री, जबकि OAB और OBA दोनों बराबर हैं, तो OBA भी 60 डिग्री होगा, और कोण AOB भी हमारा 60 है ही, पहले से मालूम है केंद्र पर बना कोण। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर आ गए हमारा, A पर बना कोण भी 60, B पर बना कोण भी 60, O पर बना कोण भी 60। तो कैसा त्रिभुज है ये, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो OA, AB और OB ये सब बराबर होंगी, अर्थात 3 के 3 21 सेमी के बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं, 9th में आपने पढ़ा है अच्छी तरह से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हमने √3 लिख दिया, अपॉन 4 लिख दिया, इंटू भुजा, भुजा कितनी है 21, OAB 21 है, OB भी 21 है, AB भी 21 आ गई अब, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो 21 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 गुणा 21, तो √3/4 इंटू 441 ये बराबर आ गया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 441 को आगे लिख दिया, √3 बाद में लिख दिया, अपॉन 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ऊपर जो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो थर्ड पार्ट में पूछा है।
तो जीवा, इसलिए तीसरा पार्ट हो गया जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस 441 √3/4। ये अपने ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दिया है। आप 4 से आगे मल्टीप्लाई करके माइनस अंडर में है या तो अंडर का मान रखना पड़ेगा, इतना ही आंसर लिख दीजिए। तो ये आ गया उत्तर हमारा, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों छठा प्रश्न देखिए। ये छठे प्रश्न में दिया हुआ है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। जैसे पहले वाले प्रश्न में था, त्रिज्या बदल गई बस। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसने एक चीज़ और दे दिया है, हमें यहाँ पर पाई बराबर 3.14 लिखना है, और जहाँ पर √3 आएगा वहाँ पर हम 1.73 लिख देंगे √3 की जगह। ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया बच्चों समझने के लिए। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या हमें दे रखी है ना, और जीवा दे रखी इसकी एक PQ जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। O से P को मिला दिया, O से Q को, केंद्र पर बना कोण POQ 60 अंश हमें दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है OP 15 सेमी या OQ 15 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी दे रखी है, 15 सेमी। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण अर्थात त्रिज्यखंड का कोण हो गया ये थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है। अब जैसे अभी इससे पहले वाले प्रश्न में कहा मैंने, इस त्रिभुज में देखिए आप, OPQ त्रिभुज में OP और OQ बराबर होंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। कोण OPQ और कोण OQP ये बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण हैं। तो इसी तरह से जैसे पहले प्रश्न किया था, इस OPQ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर होगा 180। अब POQ हमें दिया ही हुआ है 60 डिग्री, वहाँ 60 लिख दिया, प्लस POQ प्लस OQP है ना बराबर 180। लेकिन यहाँ पर भी OQP कोण OQP और कोण OPQ बराबर है, अभी ऊपर निकाल रखा हमने, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण है। तो हम कोण OQP की जगह भी क्या रख देंगे, कोण OPQ। तो 60 डिग्री प्लस कोण OPQ पहला वाला ऐसे लिख दिया, प्लस कोण OQP की जगह भी हमने कोण OPQ लिख दिया बराबर 180। तो 60 प्लस कितने OPQ हो गए, 2 कोण OPQ बराबर 180। फिर 60 का पक्षांतर किया, 2 कोण OPQ बराबर 180 माइनस 60, तो 2 कोण OPQ बराबर आ गया 120। इसलिए कोण OPQ बराबर जो 2 मल्टीप्लाई वाला है वो राइट हैंड साइड में अपॉन में चला गया, 2 से 180 आपका कट गया 60 बार, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो कोण OPQ 60 आ गया, OPQ और OQP बराबर थे, तो कोण OQP भी 60 होगा, और POQ कोण भी हमें 60 दिया हुआ है। तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर है, कोण POQ बराबर कोण OPQ बराबर कोण OQP बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब यह OPQ भी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो जितनी OP है उतनी OQ होगी, उतनी PQ होगी। तो OP बराबर OQ बराबर PQ बराबर कितनी होगी, 15 सेमी, क्योंकि 15 दे रखी है त्रिज्या में। ठीक है। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल समबाहु है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा यहाँ पर 15 सेमी आ गई, आपकी पता चल गई OP OQ और PQ। तो √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब हम 225 को आगे लिख देते हैं, तो यह आ गया बराबर 225 इंटू √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए आप। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। थीटा में 60 डिग्री दिया ही है, 60/360 डिग्री इंटू पाई की जगह मान रखना है, वो दे रखा था 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग। ठीक है। तो 60 से 366 बार कट गया, 60 से 61 बार कटा, 60 से 366 बार कट गया, तो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225 15 का स्क्वायर। अब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 225 को 3.14 से, तो यह आ गया 706.50/6, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा क्या आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ऊपर जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो
यह आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल बराबर 706.50 अपॉन 6 माइनस 225 √3 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पर √3 की वैल्यू आप रख देंगे 1.73 दिया है प्रश्न में, तो 706.50 अपॉन 6 माइनस 225 इंटू 1.73 अपॉन 4। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो ये आ गया बराबर 706.50 अपॉन 6 माइनस ये मल्टीप्लाई किया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1.73 से 389.25 अपॉन 4। एलसीएम ले लीजिए 6 और 4 का 12 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 6 से हमने 12 को डिवाइड किया 2 बार, 2 से 706.50 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1413.0 मैंने इसको 1413 लिख दिया, 0.0 नहीं लिखा। माइनस 4 से 12 को डिवाइड किया 3 बार, 3 से ऊपर 389.25 को मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 1167.75। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1413 में से 1167.75 आपने घटाया कहीं प्रश्न में, तो यह आ रहा है हमारा 245.25 अपॉन 12। ठीक है, अब 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड करके यह आ रहा है बच्चों 20.4375 वर्ग सेमी, पूरा भाग देके मैंने निकाल रखा है, इतना आ गया। ठीक, तो यह आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का भी, जीवा के ऊपर वाले बड़े हिस्से का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे πr² से, और उसमें से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई की जगह 3.14 इंटू त्रिज्या 15 दे रखी है हमें 15 का स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला हमने 20.4375, तो ये आ गया 3.14 इंटू 225 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। अब आप 3.14 को 225 से अलग रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 706.50 माइनस 20.4375, ये हमने घटा दिया, घटा के आ गया हमारा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए बच्चों, इसमें अगला प्रश्न 8वां में बता रहा हूँ, ये 7वां में छोड़ रहा हूँ, आप बनाएंगे स्वयं, बहुत सरल सवाल है, प्रयास कीजिए, बहुत सरल है। तो अगला 8वां सवाल में बता रहा हूँ, आज 7वां प्रश्न आप हल करके ग्रुप में भेजेंगे। 8वां प्रश्न है, चित्र दिया हुआ है एक है, इसमें 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। नंबर 2, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और ब्रैकेट में इसने दे दिया है पाई का मान 3.14 रखिए, यह हमें दे रखा हुआ है, जहाँ पाई आएगा वहाँ 3.14 रखना है, 22/7 नहीं रखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा, ये वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा 15 सेमी दे रखी है, हमें भुजा से वर्ग की भुजा से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें त्रिज्या चाहिए केवल। तो यहाँ पर जो रस्सी है घोड़े के गले से बंधी हुई, एक खूंटे से उसको बांध रखा, वो भी कोने से, वर्ग के एक कोने से, वहाँ पर मैंने ओ लिख दिया आपके समझने के लिए, ओ वाले कोने में घोड़े की रस्सी बांध रखी है और दूसरा सिरा उसके गले में है। तो एक घोड़ा जब खींच के जाएगा कहीं भी किसी डायरेक्शन में, तो वो 5 मीटर दूरी तक जा सकता है। तो इस तरह से एक चाप बन जाएगा हमारा 5 मीटर त्रिज्या वाला। जब घोड़ा अगर घूमेगा एक वृत्त के एक भुजा से दूसरी भुजा तक 5 ही मीटर तक जाएगा वो। ठीक है, वो चाप जो बनेगा 5 मीटर त्रिज्या वाला चाप बन जाएगा। ठीक है, तो घास का मैदान जो है वर्गाकार है, वर्ग की प्रत्येक भुजा हम जानते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 90 अंश होता है, तो ओ बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब ये हमारा ये जो चाप का कोण है वो 90 अंश आ गया, त्रिज्यखंड का कोण ये समझ लीजिए 90 अंश आ गया। घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, अतः घोड़ा वर्गाकार मैदान के कोने से अधिकतम 5 मीटर दूरी तक वृत्ताकार चाप के रूप में घास चरेगा। ठीक है, तो वृत्ताकार चाप की त्रिज्या कितनी होगी, जितनी रस्सी की लंबाई होगी, तो वृत्ताकार चाप की त्रिज्या r बराबर होगी यहाँ पर 5 मीटर। तो घोड़े द्वारा चरे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकालना है। कोण आपको मालूम है त्रिज्यखंड का, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ओ बिंदु पर 90 अंश का कोण बन गया, कोने पर बता हुआ है, उसका खूंटी जो लगी है कोने पर लगी है वर्ग के, तो त्रिज्यखंड का कोण जो है थीटा वो आ गया 90 अंश। तो इसलिए घोड़े द्वारा चरे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दीजिए। वैसे ये चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश कौन सा त्रिज्यखंड होता है? जिसका कोण 90 अंश होता है, उसे ही हम चतुर्थांश कहते हैं। तो 90 अंश का जो चतुर्थांश, मतलब चतुर्थांश जो है ये 90 अंश का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूला वही रहेगा, तो यहाँ मान रख देंगे। मान रख दिया आपने यहाँ पर कोण का। थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई की जगह मैंने कहा था इसमें दिया प्रश्न में 3.14 इंटू रस्सी की लंबाई त्रिज्या जो है वो है 5 का स्क्वायर। तो 90 से 91 बार कटा, 90 से 364 बार कट गया, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब 25 से 3.14 को मल्टीप्लाई किया आपने, यह आ गया 78.50/4। 4 से आप डिवाइड कर दो उसको, यह आ रहा है 19.625 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ गया। घोड़ा इतने क्षेत्रफल को चढ़ सकता है इस रस्सी से बंधे होने पर। अब सेकंड वाले में उसने क्या कह दिया है? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी थी। वृद्धि निकालने से पहले हम हमें ये निकालना पड़ेगा कि अब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी, तो वो जब घोड़ा जाएगा एक भुजा की ओर 10 मीटर दूरी तक जा पाएगा, ऐसे ही चारों ओर चाप के रूप में 10 मीटर तक जा पाएगा। तो अब जो चाप बनेगा उसकी त्रिज्या 10 मीटर होगी, क्योंकि रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई है। तो घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी की रस्सी से बांधने पर घोड़े द्वारा चरे गए त्रिज्यखंड की त्रिज्या अब कितनी हो जाएगी? r 10 मीटर। और त्रिज्यखंड का कोण तो वही रहा, वर्ग का कोना है 90 अंश। तो घोड़े द्वारा चरे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब क्या आ जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई की जगह 3.14 दिया हुआ है, इंटू अब r हो गया 10, रस्सी की लंबाई 10 हो गई, 10 का स्क्वायर। तो 1/4, फिर 90 से 91 बार कटा, 364 बार कटा, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो 100 से 3.14 को मल्टीप्लाई किया तो 0.2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, 314/4। तो यह आ गया आपका डिवाइड करके 78.5 वर्ग मीटर। हमने ये तो निकाला क्या हमने कि 10 मीटर जब लंबी रस्सी होगी तो कितना क्षेत्रफल चलेगा। तो अब 10 मीटर लंबी अगर रस्सी उसके गले में बांध दी जाएगी तो इतने क्षेत्रफल को चर देगा, 78.5 वर्ग मीटर को। लेकिन हमने निकालना था कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बढ़ गया ये क्षेत्रफल पहले से, वो निकालना है। तो इसलिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर जो अभी क्षेत्रफल आया है उसमें से पहले वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। 78.5 माइनस 19.625 बराबर 58.875 वर्ग मीटर। तो बच्चों ये आ गया हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि। तो आगे और प्रश्न आप हल कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए। इसी तरह के सवाल है, यही फार्मूले लगने हैं। और जो सवाल आपको नहीं आता है आप ग्रुप में शेयर करके उसे अवश्य पूछिए और ज़रूर सवाल हल कीजिए। देखिए आप बोर्ड के, विशेषकर बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहें, कभी भी डेट आ सकती है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं बीच में। तो आप ये मत समझ लें कि लॉकडाउन बढ़ गया है तो एग्ज़ाम न हो सकता हो। सेंटरों को मैं ज़्यादा टीचर्स बढ़ा करके दूरी पर बैठा करके बीच में एग्ज़ाम ज़रूर कराएंगे। तो आप लोग अलर्ट रहिए, तैयार रहिए, ये मत सोचिए कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, फिर बच्चों आपको जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए, ठीक है। और 9th के बच्चे 4-5 चैप्टर तक अच्छी तरह हल कीजिए। और मैंने वो वीडियो जो बना के भेज रखी है, हर सवाल उसमें मैंने दे रखा है हर तरह का। और कोई सवाल आपको पूछना है तो आप लोग भी ग्रुप में शेयर करके उसे अवश्य अपनी शंका का समाधान करवाइए।